यूपीएससी जर्नी आपको बहुत चीज़ सिखाता है। आपको एक कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंटली आपको तैयारी करते रहना है। ये कभी नहीं लगा था कि मैं टॉप कर पाऊँगा। मेरा बस एम यही था कि मैं आईएएस में हो जाए। मेरे ख्याल से डिप्रेशन स्वाभाविक है कि बहुत लोग इस तरफ हो सकते हैं, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर सपोर्ट है, परिवार का अच्छा सपोर्ट है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। यूपीएससी के रिजल्ट आ चुके हैं और उनमें बिहार के शुभम कुमार है, उन्होंने टॉप किया है। वो पहले क्रमांक से पास हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभम कुमार है, हम उनसे बातचीत करेंगे। शुभम जी, पहले तो बीबीसी हिंदी की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जब आपको पता चला आपने भारत में पहला क्रमांक लाया है, आपने टॉप किया है, तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब मैंने लिस्ट देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं टॉप टॉप कर गया हूँ। एंड वापस से देखा, वापस से रोल नंबर मिला है, फिर थोड़ा भावुक भी हो गया, फिर अपने मम्मी पापा को कॉल किया। आप 24 साल के हो, इतने कम उम्र में आपने टॉप किया है, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। कैसी मेहनत की थी आपने? कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? मैं पिछले 3 साल से तैयारी में लगा हुआ था। एंड पहला साल मैंने दिल्ली में रह के तैयारी की, फिर लास्ट ईयर मैं भारत रक्षा लेखा सेवा में मेरा चयनित हुआ, 290 रैंक आया था। फिर एक साल में मेरी लास्ट 7 से 8 महीने से ट्रेनिंग भी चल रही थी। सो ये पूरा जर्नी जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और काफ़ी सिखाया भी मुझे। आप पुणे में है फ़िलहाल, पुणे में एनडीए के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हमने देखा कि कोविड के कारण भी बाहर निकलना मुश्किल था, इस दौरान पढ़ाई भी करना मुश्किल था। तो आपने इस साल में पढ़ाई कैसे की, आपने तैयारी कैसे की कोविड के सिचुएशन में और इस एग्ज़ाम के लिए खास कर के लिए? मैं दिल्ली में रह के तैयारी किया था लास्ट ईयर। एंड मेंस जो है वो जनवरी में हुआ था। सो उस टाइम मैं एक फ़्लैट लेकर के अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में रह के तैयारी की। एंड जो भी मटेरियल एंड सोर्सेज है वो मैं ऑनलाइन डाउनलोड करके फिर प्रिंट आउट करके मैं तैयारी करता था। आप बिहार की हम अगर बात करें, आप बिहार से आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, आपका अभिनंदन किया है। बिहार से बहुत सारे जो छात्र हैं, वो दिल्ली हो या पुणे हो, वहाँ पे यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आते हैं, बहुत सारे सपने लेके आते हैं। उन सारे लोगों को आप इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं? उन सभी छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जर्नी आपको बहुत चीज़ सिखाता है। आपको एक कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंटली आपको तैयारी करते रहना है। हमने देखा है कि जो बहुत सारे छात्र होते हैं, बहुत सारी अटेम्प्ट्स देते हैं, उनमें उम्र भी निकल जाती है, उनके पास प्लान बी नहीं होता बहुत बार। तो ऐसे जो छात्र हैं वो बहुत बार अटेम्प्ट करके बहुत सारे डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो उनको आप क्या कहोगे कि कब तक ये ट्राई करना चाहिए? मतलब हम देखना कि बहुत सारे लड़के, उनको लगता है कि यही है, यूपीएससी हो या कोई स्पर्धा परीक्षा हो, वही करियर है। तो उन सबको आप क्या कहना चाहोगे? जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मैंने एक अपने लिए एक लक्ष्य रखा कि मैं इसे 2 से 3 बार मैं इसे अपना 100% दे के मैं तैयारी करूँगा। एंड एक प्रॉपर प्लान एंड एजुकेशन के साथ अगर कोई तैयारी करता है तो हो सकता है कि देर लगेगा, बट अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। जी हाँ। मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लड़के छात्र हैं वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत बार अटेम्प्ट करते हैं। तो जो छात्र वो ऐसे उसका प्रेशर लेते हैं, उनको आप क्या कहोगे? उनकी तरफ आप कैसे देखते हो? प्लान भी होना चाहिए? आ, मेरे लिए प्लान भी हमेशा से रहा कि मैं वापस से क्या कहते हैं, वापस से मैं अपने फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में वापस से जा सकता था। मेरे ख्याल से डिप्रेशन स्वाभाविक है कि बहुत लोग इस तरफ हो सकते हैं, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर सपोर्ट है, परिवार का अच्छा सपोर्ट है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग है, सो डेफिनेटली आप इससे तैयारी अच्छे से एंड अच्छे से कर सकते हैं। आपने आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियर भी किया है, उसके बाद आप इस यूपीएससी में आ चुके हो। तो ये जो डिसीजन था, ये जो निर्णय था, वो कब किया आपने कि मुझे यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही जाना है, आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी? ये मैं अपने इंजीनियरिंग ईयर्स फाइनल ईयर में ये मैंने डिसाइड किया। एंड मैंने उससे पहले जो भी अलग अलग एरियाज़ है मैंने एक्सप्लोर किए। मैं कंपनी में भी काम किया, इंटर्नशिप किया, एंड रिसर्च भी मैंने अमेरिका में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में किया। फिर एक अलग एक मोटिवेशन आया कि मेरे पास एक चांस है जहाँ पे मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ।
सो फिर वो मोटिवेशन के साथ में मैंने 2018 में तैयारी अपनी स्टार्ट की। आप पहले आ चुके हो, आपने टॉप किया है, तो आगे का क्या सोचा है? आप कैसे, आप जैसे आप बात कर रहे हो कि आपको लोगों की सेवा करनी है, लोगों को जो सुविधा है वो उन तक पहुंचानी है, तो आपका क्या सोचा है? आप आगे कैसे जाने वाले हो? थिंक दिस इज़ ओनली द बिगनिंग, ये बस शुरुआत है। एंड मुझे जो भी रोल्स मिलेंगे या उसमें मैं 100% देने की कोशिश करूँगा, और लोगों के लिए और रूरल अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ, सो आई वुड फाइंड इट सेल्फ फॉर्चुनेट फॉर मी। आखिरी 2-3 सवाल। मैंने जैसे पहले कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने आपका अभिनंदन किया है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉल्स आपको आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो ये पूरा, ये आपके लिए कैसा दिन है? मतलब आप बहुत देर से फ़ोन पे लगे हुए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे हैं आपके, कैसा दिन था आपके लिए? बहुत अच्छा था, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ये कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा। एंड आई एम नॉट एबल टू, मतलब सारे लोगों का कॉल्स मैं अभी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊँ। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब आपने जब तैयारी शुरू की थी तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप टॉप करोगे? अब कहाँ तक आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कभी नहीं लगा था कि मैं टॉप कर पाऊँगा। मेरा बस एम यही था कि मैं आईएएस में हो जाए। सो शुरुआत से यही एम था कि किसी तरह मेरा निकल जाए। ये कभी नहीं सोचा था कि पहला रैंक आएगा।